हुकूमत ने रियासत में मुनक्किद होने वाले तमाम एंट्रेंस टेस्टों को मुलतवी करने का फैसला लिया है। माह जुलाई के पहले हफ्ते से तेलंगाना में एमसेट, पॉलीसेट, आईसेट, ई सेट, पीजीई सेट के अलावा लॉ सेट, एड सेट के एंट्रेंस मुनक्किद होने वाले थे, जिसे फिलवक्त मुलतवी किया गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। इससे कबल एंट्रेंस टेस्टों को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। कल यानी 1 जुलाई को तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुनक्किद होने वाला है। काबीनी इजलास के दौरान ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने से मुतल्लिक अहम फैसला लिया जा सकता है। वाज़ेह कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैलती जा रही है। प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की क़यादत में इजलास मुनक्किद होगा। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए इस मरतबा लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरतने का फैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,000 के पार हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना वायरस के 975 नए मामले दर्ज हुए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। GHMC के हुदूद में 861 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,394 हो गई है। कल 410 अफराद रूबे सेहत होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। GHMC के हुदूद में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मुतासरीन में वज़ीर दाखिला, डिप्टी स्पीकर के अलावा हाई कोर्ट के मुलाजमीन भी शामिल हैं। हैदराबाद के इलाके बार्क्स में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। जायदाद के तनाजे में वहशी भाई ने अपनी 3 बहनों पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 बहनें मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि तीसरी बहन और बहनोई शदीद जख्मी हो गए। तीसरी बहन भी उस्मानिया हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन सईद रफीक ने बताया कि मुलजिम फरार है। पुलिस ने मकाम वारदात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। My 27-year-old, उसने इन दोनों बहनों को स्टैप किया। उसके बाद वो यहाँ से भाग के उधर गया अपना बालापुर एरिया में। वहाँ भी अपनी तीसरी बहन को और उसके हस्बैंड को वहाँ भी स्टैप किया। और शुरू की तहकीकात में ये मालूम हुआ है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। वी आर सर्चिंग फॉर हिम एंड पूरा यहाँ पे इस एरिया में पूरा अपनी टीम जो है वो उसको ढूंढ रही है। उसके जो कंडक्ट्स हैं और उधर से रत्ताकोंडा की तरफ से भी उनकी भी टीम्स हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के उसको जो है अपना अरेस्ट करके उसको जो है कानून के द्वारा जो भी सजा वो दिलाई जाएगी। इसके अलावा उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी है। वो लास्ट ईयर 6 मार्च को उसने अपनी बीवी का भी कत्ल किया। उसमें उसको अरेस्ट किया गया था, उसको जेल भेजा गया था। उसमें अभी वो बेल के ऊपर बाहर था। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पुलिस अहदेदार भी इस वबा से महफूज नहीं है। हमेशा अवाम की खिदमत में मसरूफ रहने वाले पुलिस जवानों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए पुलिस की 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों को डिसइंफेक्शन और सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है, जिसके लिए निजी इदारों का ताउन हासिल है। राचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने डिसइंफेक्शन और सैनिटाइज करने में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। राचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में आज पहली बार हम हमारे 436 4 व्हीलर और 500 2 व्हीलर डिसइंफेक्शन करवा रहे हैं। इसमें हमें जो सहयोग मिला है गति KWE क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विस और डिटेल 1, ये तीनों इसमें पार्टनर है। और ये टीम जो है इसमें मोहम्मद सुहेल, इफ्तिकार अहमद अंसारी, सैफ मोहम्मद खान, रियान सैफ, ये लोग जो है क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विस और डिटेल 1 की तरफ से, और महेंद्र गति KWE की तरफ से, और सोशल मीडिया हैंडलर अक्षय किरण राव, ये सभी टीम को मैं हमारे राचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा काम इन्होंने टेकअप किया है। और इस टीम को मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो
हसनैन साबिरी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रंगारेड्डी मेदक जिले के आरोग्य श्री को कोऑर्डिनेटर रघुनाथ एसीबी के जाल में फंस गए। एसीबी ओहदेदारों ने रघुनाथ को 25,000 रुपए की रकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गजबेल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर श्रीधर डेंटल हॉस्पिटल के रिन्यूअल के लिए रघुनाथ से रुजू हुए थे, जिसके लिए रघुनाथ ने 30,000 रुपए का डिमांड किया था। इन दोनों के दरमियान 25,000 रुपए देने का मुआहदा हुआ, जिसके बाद डॉक्टर श्रीधर एसीबी से रुजू हुए। एसीबी ओहदेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से आरोग्य श्री कोऑर्डिनेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ఈరోజు రఘునాథ్ అని చెప్పేసి డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ అండి. ఇతను రంగారెడ్డి ఇన్ఛార్జ్ సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్. ఇతను గజ్వేల్ చెందిన ఒక డాక్టర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ హాస్పిటల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడానికి కానీ చేయడానికి 25,000 డిమాండ్ చేసి తీసుకోవడం ఉంటే పట్టుకోవడం జరిగిందండి. ఈరోజు 30,000 డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అతను రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల 25,000 తగ్గి 25,000 తీసుకుంటుండగా పట్టుకున్నాం. आदिलाबाद पुलिस ने जयनाथ मंडल में वाक़ एक फार्म हाउस पर धावा किया। इस दौरान फार्म हाउस में कसीर मिकदार में गुटखा स्टॉक किया गया था, जिसकी मौजूदा कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फार्म हाउस से इनोवा कार और कंटेनर को भी हिरासत में लिया है। पुलिस गुटखा माफिया की तलाश में है। जिस वक्त पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा किया था, उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। व्हीकल टैक्स की माफी का मुतालबा करते हुए महबूब नगर में टैक्सी ड्राइवर्स ने एहतजाज किया है। टैक्सी ड्राइवर्स ने महबूब नगर आरटीए दफ्तर पर धरना दिया। महबूब नगर के मलका अर्जुन चौराहे तक आरटीए दफ्तर तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में टैक्सी ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। आरटीए दफ्तर के रूबरू धरना दिया, जिसके सबब महबूब नगर रायचूर शाहराह पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हुआ। आला ओहदेदारों की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी के बाद टैक्सी ड्राइवर्स ने एहतजाज को खत्म किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।